देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमें किसी भी क्वेश्चन में जैसे लिखा है ए रेशो बी प्लस सी और दिया हुआ है 1:3, एक रेशो दिख दिया सी रेशो ए प्लस बी और ये आपको दिया हुआ है 1:7। तो इन दोनों रेशोज में आपको कुछ ऐसा ढूंढना है जो दोनों रेशो में सेम होते हुए भी आपको अलग दिख रहा है। सेम होते हुए भी अलग दिख रहा है का मतलब यह हुआ, जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में दो रेशो थे जिनमें बी दोनों जगह सेम था, लेकिन बी सेम होते हुए भी दोनों जगह बी की वैल्यू अलग अलग थी। इसी तरह इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा देखने की कोशिश करो जो इन दोनों रेशो में हो लेकिन उन दोनों रेशो में उनकी वैल्यूज अलग अलग हो। तो यहां हम देख पा रहे हैं इन तीनों का सम 4 यूनिट, यहां इन तीनों का सम 8 यूनिट। ऐसा कैसे हो गया? एक जगह तो इन तीनों का सम 4 आ रहा है, एक जगह इन तीनों का सम 8 आ रहा है। हमें या तो दोनों जगह 4 बनाना होगा या दोनों ही जगह 8 बनाना होगा। तो या तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड करने पर भी हालांकि आंसर गलत नहीं आएगा लेकिन डेसिमल में आएंगे। क्यों हम डेसिमल में बिना मतलब में लेकर आए? तो इससे बढ़िया हमने इसको क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। आ रही बात समझ में? जब हमने 2 से गुणा करा तो ये रेशो क्या बन गया, 2:6। तो ये 2:6 होने से क्या बना, अब आप देखो ये तीनों यहां पर भी 8 है और यहां पर भी ये तीनों 8 है। अब हम ए बी और सी की वैल्यू लिखते हैं, ए बी और सी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सी की वैल्यू 1, देख रहे हैं। अच्छा ए और बी 7 है, ए अकेला 2 है तो बी कितना बना, 5।